के लोधी वंश के पतन के बाद जो है भारत में जो राजवंश शासन करता है वह मुगल राजवंश कहा जाता है। मुगल मुगल का मतलब ये हो गया कि मुगल वंश की स्थापना 1526 में किसने की? बाबर ने। ठीक है ना। अब मुगल का मतलब होता है बहादुर। ठीक है। मुगल नाम इसलिए पड़ा कि जो बाबर है, ठीक है ना, बाबर के पिता और बाबर की माता, जो बाबर की माता थी वो मंगोल वंश की थी। ठीक है। इसीलिए इसका नाम मुगल पड़ा। कि अक्सर देखेंगे इस्लाम धर्म में क्या है, मत सत्तात्मक समाज, वहां जो पीढ़ी चलती है ना वो माता के नाम से चलती है। ठीक है। तैमूर वंश का बाबर था और मंगोल वंश की बाबर की माँ थी। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब मुगल वंश इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी माता मंगोलियन थी, इसलिए मुगल नाम पड़ा। इसलिए मुगल शब्द का शाब्दिक अर्थ बहादुर होता है। अगर मुगल कालीन स्थापत्य कला में कहें तो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने किया था 1526 से 1707। 1707 इसलिए क्योंकि 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। ठीक है। अहमदनगर कहाँ? महाराष्ट्र में। इसके बाद उत्तर मुगल पढ़ते हैं हम लोग। तो बस इतना याद रखिए 1526 से 1707। तो मुगल कालीन स्थापत्य कला में सबसे पहला जो है बाबर ने निर्मित करवाया था आराम बाग। आगरा में आराम बाग किसने लगवाया था? बाबर ने। ठीक है ना। दूसरा है संभल की मस्जिद। संभल या पानीपत हरियाणा में स्थित है, बाबर ने निर्मित करवाया था। यह ईरानियों द्वारा निर्मित भारत की प्रथम इमारत या मस्जिद है। ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है। फिर आएंगे काबुली बाग पानीपत हरियाणा में। ठीक है ना। बाबर ने लगवाया था। फिर बाबरी मस्जिद अयोध्या उत्तर प्रदेश। बाबर का सेनापति मीर बख्शी या बाकी, कभी कभी बुक में ऐसे करके देता है। ठीक है। अब मुगल कालीन कुछ विशेषताओं में जैसे देखिए 4 बाग योजना पद्धति की शुरुआत भारत में बाबर ने प्रारंभ किया। तो 4 बाग योजना है क्या? इसको देखिए। अक्सर देखेंगे जितना भी मुगल इमारत, मकबरा, ठीक है ना, इसमें ये 4 बाग योजना पद्धति जरूर दिखाई देगा। इसका मतलब ये चीज वो चौगान वाले बाग, ठीक है ना, या उद्यान, इसको ऐसे समझिए। ये है आपका, यही है 4 बाग योजना। भारत में जितने भी मुगल वंश में निर्मित किए गए हैं मकबरा, देखिए यहाँ पे क्या किया जाएगा? बाग लगवा दिया जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। जितना इसकी लंबाई उतना ही इसकी लंबाई, इसके ही इतनी लंबाई, मतलब चारों भुजाओं की लंबाई समान होगी। इसी को 4 बाग योजना पद्धति कहते हैं, या उद्यान। ठीक है। अब बीच में लगा दिया, यहाँ पे बना दिया जाएगा मकबरा भी वैसे बनवाया जाएगा जितना दूरी इतना, इधर से बराबर होगी। ठीक है ना। और इसी टाइप का उद्यान भी फव्वारा भी लगाया जाता था मुगल कालीन। अगर मुगल कालीन स्थापत्य कला आप देखेंगे तो इसी तरह रहेगा। यही है 4 बाग योजना पद्धति। ठीक है। और कह रहे मकबरे के चारों उद्यान लगा दिया जाता था तथा पेड़ पौधे लगाना प्रारंभ किसने करवाया था? बाबर ने। फिर बाबर को मुगल स्थापत्य कला का जन्मदाता कहा जाता है। यही 4 बाग योजना। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है आगरा का जो है ताजमहल, इसके अंतर्गत आता है। बाकी सारी इमारतें आती हैं लेकिन ये सबसे फेमस है आगरा का ताजमहल। 4 बाग योजना पद्धति के अनुसार निर्मित सबसे बेहतरीन जो है स्थापत्य कला का हीरा कहा जाता है ताजमहल।